नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 9 में आप 13वीं प्रश्नावली कर ला रहा 13.1 अपनी कंप्लीट होगी, यानी घन और घनाभ संबंधित की अपनी प्रश्नावली। और घन और घनाभ में भी के लागड़े अपना कने क्षेत्रफल पूछा गया। अब आप कराना 13.2 और 13.2 की प्रश्नावली अब है बेलन संबंधित है, यानी आज अपनी प्रश्नावली किसी है 13.2 और 13.2 की प्रश्नावली अब क्यों संबंधित है, बेलन संबंधित है। अब बेलन हुआ क्या है, अब बात तो थे 8वीं कक्षा में रामू जान ली होगी, लेकिन फिर भी मैं बेलन किसो को यानी किसी का करती नापा बेलन बोला भी बाद में बेलन संबंधित जितना भी थारे प्रश्नावली में सूत्र लगेगा बेसारा मैं एक बार ही लिखा दूंगा था अभी। यानी इस प्रकार के अपना पाइप के दिया या वो अमेरिकन मार्कर है वो भी बेलनाकार है, पाइप बेलनाकार है, गैस टंकी बेलनाकार है, ड्रम जिका हुआ अपने तेल पानी और जो भी बेके हुआ बेलनाकार है, घरे बाल्टी की हुआ अपनी बिया तो वह शंकु को छिन्नक के बार इस प्रकार हुआ, लेकिन एकदम खड़ी चुकी होगी बाल्टी वह अपनी के होगी बेलनाकार होगी। तो आकृति इस प्रकार होगी बेलन की। तो बेलन की बात है मैं सूत्र लिखा दूं मैं सबू पहला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के हुए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यानी बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ अपना सूत्र क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब बात आ जाननी जरूरी है कि बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे भागने के वहां पर, यानी अब जो मार्कर है इनकी चारों में क्या बात है आ चीजें और ऊपर जो सतह लागड़ी है यानी आ चीजें और इले पास जो वृत्ताकार भाग है यानी वो सारों की है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 नंबर पर आपने आवा है बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच, यानी इनके शामिल को निवेश अब आपने एक ड्रम ले लो, ड्रम की जिको ढक है वो निकाल दो और जिको भी थल्लो है वो निकाल दो, एकदम जिको थो भाग बच्चे को नहीं अपना वो क्या है बेलन को वक्र पृष्ठ है सूत्र है 2 पाई आर एच। भी बाद में बच गया अपने बेलन को आयतन, तो बेलन का आयतन को सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। भी बाद में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन को आधार को क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन को जो आधार है वो क्या आकार का है एक वर्त का आकार का है और वर्त को क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। अब आप करा बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि और परिधि को सूत्र क्या है बेलन के आधार की को 2 पाई आर। अब आप बात करांगा खोखला बेलन की, खोखला बेलन, यानी अब इसका मैं सूत्र लिखूंगा बे खोखला बेलन संबंधित लिखूंगा और एज का मेरा ऊपर लिख रहा है ठोस बेलन संबंधित। अब ठोस बेलन किससे हुए और खोखलो बेलन किससे हुए, ठोस बेलन तो वह अंदर खाली को नहीं वेगो, समझ में आई मेरी बात, और खोखलो बेलन आपनो के वेगो जिको अंदर थोतो वेगो दिया अपने पाइप वगैरह अंदर थोती बनी तो वो के अपने खोखलो बेलन, और ठोस बेलन वो जिको अंदर थोतो नैव है। अब बात करा आप खोखला बेलन की, तो खोखला बेलन को सबू पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग याद रखना पड़ेगा। खोखला बेलन को सूत्र, तो खोखला बेलन को पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर, यानी अगर 2 आर आई है अपना कने बड़ी आर और छोटी आर। बड़ी आर को मतलब बाह्य त्रिज्या होती और छोटी आर को मतलब आपनों के होती आंतरिक त्रिज्या होती। तो ठोस बेलन खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर अथवा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि अपन वक्र पृष्ठ पूछ ले ठोस बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपनो 2 पाई आर एच, लेकिन ध्यान देना यह बात है
यदि आंतरिक वक्र स्पष्ट पूछे अपना तो त्रिज्या आंतरिक लिखनी है, और यदि अपना बाह्य वक्र स्पष्ट पूछे तो अपना की त्रिज्या लिखनी है, बाकी से लिखनी है बाह्य त्रिज्या लिखनी है। अब आप बात करा खोखड़ा बेलन को आयतन की, तो खोखड़ा बेलन को आयतन में पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और गुणागमा एच ए अपना किया बेलन समझित सूत्र एक बार या ना उतार लो। मेन पेज पर पहला प्रश्नावली शुरू करो, पहले अपन के लिखना है ए सारा सूत्र लिख देना चाहिए। जब भी प्रश्नावली करो तो सारों पहले एक बारी सूत्र पढ़ो दी बाद के मैं प्रश्नावली की शुरुआत करूं। तो अब आप आएंगे क्वेश्चन का है, 2-3 क्वेश्चन कर लेवांगे आज की क्लास के मां। और भी बात में जितना भी विद्यार्थी थारू संपर्क में है बस सारण क्लास शेयर करे करो। अब आप 13.2 का क्वेश्चन देखा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न अपन के देड़ है एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितनी देड़ी अपन है 14 सेंटीमीटर देड़ी। भी बात में भी बेलन को अपन के देड़ो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो देड़ो है अपन है 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन पूछे बेलन के आधार का व्यास, तो जिसकी बात अपन देड़ी है वे सारी लिख दो, आसानी समझ में आ जाती है अपन के करना पड़ती। यानी अपन बेलन की क्या देड़ी है ऊंचाई, तो अपन लिखा बेलन की ऊंचाई यानी को मान की तो देड़ो है अपन है 14 सेंटीमीटर। भी बाद में अपन बेलन को कह देड़ो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कितो देड़ो है अपन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन पूछो कि बेलन के आधार का व्यास यानी त्रिज्या ज्ञात होगी, अपन पहली त्रिज्या को दुगुणों करके आप क्या बता देवांगा व्यास। तो और नाम क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो है अपना 88, और बेलन को वक्र पृष्ठ हुआ कि है 2 पाई आर एच और बराबर है अपना कितो आ जाती 88। यानी बेलन को वक्र पृष्ठ दे रहे अपन 88 और बेलन को वक्र पृष्ठ हुआ कि है 2 पाई आर एच। तो 2 को 2 पाई को मान 7 आर ने आर ही लिखा क्योंकि अपन ज्ञात को नहीं अस कितनी है अपना 14 और बराबर कितना करता है अपन 88 और 7 एकम 7 14 ने काटा तो 7 दूनी 14 यानी 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर कितना आ गया अपना कने 88। 2 को 2 22 को माने अपना 7 तो कट गयो तो 22/7 और गुणा में अपनी 14 और 7 दूनी 14 तो 2 22 आर गो आर और वो कितना आ गया अपना कने 2। अब आप क्या करांगा आर बराबर मान निकालांगा तो 88 बट्टा में क्या दी 2 और 22 2 बट्टा में आ जाती 2 22 2 तो 22 तो का कितना आ गया 88 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 कट गयो यानी आर बराबर जो अपना अनुमान है वो कितना आया है 1 सेंटीमीटर आया है। यानी ऊपर भी की कौन बच्चो और बट्टा भी की कौन बच्चों मतलब एक तो बच्चे है एक में एक को भाग दिया कितना है 1 सेंटीमीटर। अपन के पूछ रहे व्यास तो त्रिज्या दुगुणो है व्यास तो बेलन का व्यास यानी त्रिज्या दुगुणो कितो जैसी 1 को दुगुणो 2 यानी बेलन को व्यास कितो गयो अपना कने 2 सेंटीमीटर। तो वो अपनो 1 नंबर क्वेश्चन हो यानी इमा वक्र पृष्ठ देड़ो ऊंचाई देड़ी
और अपन बेलन को के पूछो व्यास पूछो अपना ने, तो 2 पाई आर एच बराबर 88 लिखे आप हल कर लियो। आर कितनी आई अपना ने 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को दुगुना अपनों के हो जासी व्यास, यानी व्यास कितो के फिर अपना कने 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची व 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इस कार्य के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, जी अपने घर कणक गालनर की टंकी है नहीं बा, एक बंद बेलनाकार टंकी है। बंद बेलनाकार को मतलब है जिंगा ढक भी लगाना है और नीचे को आधार यानी आप थल्लो बोला जिके ने वो भी लगाना है। भी बात में ऊंचाई अपन कितनी देड़ी है 1 मीटर ऊंची करनी है, व्यास अपन कितो देड़ो है 140 सेंटीमीटर देड़ो है। अब इमा कुछ परिवर्तन करना है। एक बात मेरे ध्यान सुन लियो, भी कदी थे क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो, एक प्रश्न के अंदर सारी की इकाइयां होती, सारी इकाइयां क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। यानी बात तो अपन सेंटीमीटर में दे दी है और अपन 1 मीटर में दे दी है, तो आने के करांगा आपा एक समान करांगा। अब उत्तर क्या मैं पूछोड़े आपने वर्ग मीटर में पूछोड़े, तो 140 सेंटीमीटर से क्या अपन दे रहे व्यास बिना आपा के बनावांगा मीटर बनावांगा। सबू पहला आपा लिखांगा बेलनाकार टंकी का व्यास कितो है अपना ने 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी यानी 140 का आधा कितना हो जाती है अपना ने 70 सेंटीमीटर। और तो सेंटीमीटर में वहां पे अपनों इन मीटर बनावांगा, तो यानी क्या आ जाती 70/100 मीटर यानी 0.7 मीटर। 100 को भागा पाई खातर दियो है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर में कितना मीटर होती 70/100। एक बिंदु कट जाएगी 7/10 यानी 0.7 मीटर। भी बाद में अपन टंकी की ऊंचाई दे दी है, टंकी की ऊंचाई यानी एच कितो दे रहा है अपन 1 मीटर। अब अपन बात पूछी है कि भाई टंकी बनाने खातर कितना वर्ग मीटर अपन चादर की आवश्यकता होगी। तो अब बंद बेलनाकार आप टंकी बनावांगा तो कड़े कड़े अपन चादर लगानी पड़ेगी। यानी इस प्रकार आप बंद बेलनाकार टंकी बनावांगा तो एक तो चारों मेरा आप लगानी पड़ती चादर, ऊपर ढक भी लगाना पड़ती, नीचे थल्लो भी लगाना पड़ती। यानी सारा करनी अपन बंद करनी है तो क्या होती संपूर्ण स्पष्ट होती। तो आप लिखांगा टंकी बनाने के लिए, टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाती 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यानी आपका क्या निकाल देंगे बेलन को संपूर्ण बस्तिया क्षेत्र में निकालांगा 2 को 2 पाई को मान 7 गुणा आर कितनी है अपना कने 0.7 ब्रैकेट में एच 1 मीटर है, आर कितनी है 0.7 मीटर है। यानी
2 को 2 22 का 7 गुणा आर कितनी है 0.7 ब्रैकेट में एच 1 है प्लस के हम आर कितनी कर जाएंगे आप 0.7 कर जाएंगे। अब देखो आपने इन 7 को काटा तो 7 एकम 7 2 गुणा 22 7 एकम 7 लेकिन 0.7 है तो आपने उत्तर आसी 0.1 एक ने 0.7 जोड़ांगे तो कितना आसी 1.7। अब 2 ने और 22 ने और 0.1 ने और 1.7 ने आप क्या करांगा गुणो करांगा तो 22 दूनी 44% बिठा दो सही में। अभी यानी कितना हो जाती 22 दूनी 44 गुणा 0.1 है 0.1 और गुणा में 1.7 44 ने एक गुणो क्रांत कितना आसी 44 लेकिन एक अक्षर पॉइंट है तो आप कह दिया 4.4 फिर गुणा 1.7 तो 4.4 ने और 1.7 ने जब आप गुणो करांगे तो कितना आ जासी 4 7 28 2 बच गया 4 एकम 4 और 2 कितना जासी 6 यानी 68 फिर वापिस 17 चौका कितना जी 68 8 8 6 14 6 और 1 7 यानी कितना आने लग रहे अपना 748 आने लग रहे 748 पॉइंट बाद में एक अक्षर 2 में और पॉइंट बाद में एक अक्षर ही में पॉइंट बाद में कितना अक्षर हो गया 2 इन भी 2 अक्षर छोड़ा था जैसे अपना 7.48 वर्ग मीटर यानी भी टंकी बनाने खातिर कितना वर्ग मीटर चादर चाहिए अपन 7.48 वर्ग मीटर अपन चादर की आवश्यकता होती। तो मेरा हिसाब था एकदम क्लियर समझ में आयोगो फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं व्यास 140 सेडो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 70 मीटर बनाऊंगा तो कितना आ जाती 0.7 भी बाद में आप देखेंगे टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल किसको निकालेंगे आप संपूर्ण पृष्ठ क्योंकि आपने बंद बेलनाकार टंकी बनानी है तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर में हमारे खां 2 पाई का मान 22.7 आर का मान 0.7 ब्रैकेट के मान 1 प्लस 0.7 7 कट जाओ लेकिन पॉइंट बाद में एक अक्षर है 0.1 आना जोड़ा तो 1.7 22 ने 2 गुणों क्रांत कितना 44 फिर गुणा 0.1 गुणा 1.7 44 ने 1 गुणों क्रांत 4.4 फिर गुणा 1.7 अब आने गुणों क्रांत कितना अपना कने 7.48 वर्ग मीटर। आज का एक लास्ट सवाल देख लिया अपन धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है क्वेश्चन नंबर है 3 धातु का एक पाइप एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है इसके आंतरिक व्यास इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर व बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए यानी प्रश्न में अपन 3 पॉइंट पूछ रहे हैं। एक तो पूछ रहे अपन पहलो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 नंबर पूछ रहे अपन बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 नंबर पूछ रहे अपन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जब आंतरिक व्यास की और बाह्य व्यास की जब बात आ जाए तो बिना प्रश्न में ही समझ लियो दे बगैरी विभो आपण को बेलनाकार है बोकी है एक खोखले बेलन की बात होने लग रही है। यानी जब अपन आंतरिक और बाह्य व्यास देड़ा उचित मतलब बोकी है खोखड़ो बेलन है तो सबू पहला अपन को आंतरिक वक्र पृष्ठ फिर बाह्य वक्र पृष्ठ और फिर पूछे अपन संपूर्ण पृष्ठ। तो सबू पहला मैं कॉमन की बात ही मैं लिखूं अपन के देड़ो है बेलन का
आंतरिक व्यास यानी कितो देड़ो है 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाती यानी आर कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यानी आंतरिक व्यास 4 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार ही अपन बाह्य व्यास कितो देड़ो है, बाह्य व्यास है 4.4, तो बाह्य की त्रिज्या है अपनी यानी बड्डी आर आदि करांगा कितो आ जाती 2.2 सेंटीमीटर। अब अपन प्रश्न एक ऊंचाई और दे रखेंगे यानी खोखला पाइप को अपना कने देंगे आज कितनी देड़ी है अपन 77 सेंटीमीटर। अब ओके पूछने जा रहे हैं आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछने लग रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ को सूत्र चाहे वो खोखड़ो हो चाहे वो ठोस हो एक ही सूत्र है 2 पाई आर एच। लेकिन जब वो आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछे तो अपन आर किसी काम में लेनी है आंतरिक, और बाह्य वक्र पृष्ठ पूछे तो अपन आर किसी लेनी है बाह्य लेनी है। तो आप सब पहला इनको निकाला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना हो जाती 2 पाई आर एच, तो 2 गो तो अपना क्या आसी 2 ही आसी, पाई को मान 22/7, आर आंतरिक कितनी है अपना कने 2 गुणा आज कितनी है अपना कने 77, 7 इनका टान तो 11 7 कितना है 77, यानी 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11, तो 22 दूनी 44, 44 2 88 गुणा 11, 11 8 88, फिर 11 8 88 और 7 कितना हो जाएगा 88 2 90 7 90 5 95, यानी 958 वर्ग सेंटीमीटर आपनों के आ जाते बेलन को आंतरिक वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच 7 77 ने घटा 11, अब 2 ने 22 ने 2 ने 11 गुणों क्रांत की तो आ जाती अपना 958 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं ऊपर से मिटाऊं थोड़ा ऊपर हूँ अपन और क्या पूछ रहे हैं, एक अपन पूछ रहे हैं बेलन को बाह्य वक्र पृष्ठ, तो बाह्य वक्र पृष्ठ का तरह आप क्या करांगा बाह्य त्रिज्या लिखांगा, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाती है अपना कने 2 पाई आर एच, यानी अब देखिए आप आर काम में लेवांगा बाकी सी काम में लेवांगा बाह्य त्रिज्या काम में लेवांगा, और बाह्य आर अपना कितनी है 2.2 सेंटीमीटर है, तो 2 को 2 पाई को माने 22/7, आर अपनी कितनी है 2.2, एच वाई कितनी है 77, 7 का टांत कितना आ जाती 11, 22 दूनी 44 गुणा 2.2 गुणा 11, 11 ने 44 ने पहले गुणों कर दिया तो 11 चौका 44 4 बच गया, 11 चौका 44 44 और 4 कितना हो गया 48 गुणा 2.2, यानी 22 ने 2 गुणों करो 44 2.2 का 2.2 और गुणा 11, 44 ने 11 ने अपन पहले ही गुणों कर दियो तो 11 चौका 44 4 बच गया, 11 चौका 44 और 4 कितना हो गया 48, यानी 484 गुणा 2.2। तो वो बाकी भी मैं प्रश्न मिटाऊं भाई। अब आप क्या करांगा 484 2.2 के कर देंगा गुणों कर देंगा, तो 2 चौका 8 2 8 16, 2 चौका 8 और 1 9, वापिस वही आ जाएगा 968, 8 8 6 14 और 9 6 15 और 1 अंसल 16, 9 और 1 10, एक अक्षर पॉइंट लगा की तो आ जाती है अपना कने 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी अपना बाह्य वक्र पृष्ठ की तो लग रहा है 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो अपना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपना अगर एक बात और बचेंगे अपन के पूछेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछो, विवाद में आप आज की क्लास में तो ही कराएंगा। एक पॉइंट और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के हुए अपना कने 3 नंबर पॉइंट खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जी अपन पाइप दे दिया तो पाइप नाम लिख दिया खोखली पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाती है अपना सूत्र में इसका लिख दूँ दिख दिया 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस आर फिर ब्रैकेट के में h प्लस r माइनस r और आपनों की है खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 को 2 पाई को मान 22/7 बड़ी आर अपना 2.2 ही प्लस छोटी आर अपना 2 ही अच्छा अपना 77 ही प्लस बड़ी आर 2.2 ही और छोटी आर कितनी अपना 2 ही तो ए कितना आ जाएगा 22 दूनी 44/7 2.2 में 2 जोड़ा कितना आ जाती है अपना 4.2 2.2 में आप 2 घटा जाए कितना बचेगा अपना 0.2 और 77 में जोड़ा कितना आ जाओ 77.2 अब आप देखांगा 7 छिका 42 यानी 0.6 तो 44 गुणा 0.6 गुणा 77.2 अब अपन जिया सारा गुणों करांगा तो अपने क्या आ जाएगा बेलन को खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यानी 44 गुणा 0.6 गुणा 77.2 तो इन्हें आप गुणों करां तो अपना क्या आ जाती पहले 44 ने 6 गुणों करां 6 चौका 24 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया 26 यानी 264 अब इन्हें अपन 772 गुणों करके देखा तो 2 चौका 8 2 छिका 12 2 दूनी 4 और 1 5 फिर 7 चौका 28 2 बच गए 7 के 42 और 2 44 4 बच गए 7 2 14 और 4 18 फिर 7 करा तो 8 4 8 1 यानी 8 8 2 10 5 4 9 और 8 17 और 1 अंसल 18 8 4 12 और 1 अंसल 13 फिर 8 1 9 और 1 10 और 1 यानी अब आप पॉइंट लगावा तो पॉइंट बाद में एक अक्षर हुआ और एक अक्षर हुआ यानी 2 अक्षर छोड़ा तो अपना कितना जासी 1038.08 मेरे हिसाब में गुणों गलत हो गया उत्तर ज्यादा आनो 2 चौका 8 पर 2 छिका 12 अच्छा 2 चौका 8 फिर 2 छिका 12 फिर 2 दूनी 4 और 1 5 7 चौके 28 2 बच गए 7 छिका 42 और 2 44 4 बच गया 7 दूनी 14 और 4 18 2 काटा निशान लगा लिया तो फिर 8 4 8 1 8 को 8 8 2 10 5 4 9 और 8 17 और 1 अंसल 18 8 4 12 और 1 अंसल 13 8 1 9 और 1 10 1 और 1 अंसल 2 यानी 2038.08 और आपनों के वेगो ये खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वेगो तो आज के लिए मेरे विद्यार्थी तो यो भी बाद में आगे का क्वेश्चन है आप अगली क्लास में देखांगा तो आज के लिए धन्यवाद।